कृषि बिल व किसान आंदोलन को लेकर सिवान में राजद के नेता सह जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। साथ ही किसानों के हित में काले कानून को वापस लेने के साथ अन्नदाताओं की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। देखिए अजय भास्कर चौहान का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूरे देश में कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पे है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैरवा में अजय भास्कर चौहान जी, राजद के वरिष्ठ नेता है। यहाँ से इनसे बात करेंगे जो कृषि आंदोलन चल रहा है, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसको लेके सबसे पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सिटी न्यूज और तमाम आपके फॉलोअर्स, और हमारी आवाज आपके माध्यम से उन जनमानस तक जहां तक जा रही है उन सबको मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आपका सवाल है कि जो कृषि बिल को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उस पर क्या आपका रिएक्शन, आपके पार्टी का क्या रिएक्शन है। हमारी और हमारी पार्टी बिहार और देश की आवाम की बात सोचती है, उनके हक और हुकूक की बात सोचती है, उनको कैसे भला हो। किसान आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जेन्युइन जो मांग है उस मांग पे ये भारत की सरकार पहल करे कि हम जो मांग कर रहे हैं क्या वो हमारे हित के लिए मांग है कि नहीं है। लेकिन भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जो है सो तमाम जो है सो मंत्रिमंडल के तमाम नेतागण या मंत्रीगण का कहीं इस पर ध्यान नहीं जा रहा। यह बहुत बड़ी देश के लिए एक विडंबना है। जो किसान दिन और रात एक करके जो मेहनत करके अन्न को उपराजते हैं और उसी अन्न के बदौलत देश के प्रधानमंत्री हो या प्रधान सेवक हो या गरीब हो या बड़ा इंसान हो या छोटा हो, तमाम लोग उसी के सहारे जिंदा है और उनके मुद्दाओं पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इससे बड़ा हमारे भारत के लिए सर्वबड़ा क्या हो सकता है? जो अन्नदाता हैं वही कृषि बिल की खिलाफत कर रहे हैं, नुकसान उनको है, परेशानी उनको है। आखिर सरकार झुकने को तैयार क्यों नहीं है? यह सरकार की तानाशाही है। नहीं झुकने का वजह है सरकार की तानाशाही। और ये भारत कृषि प्रधान देश है और यही किसानों के द्वारा दिया गया ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है और उनके हक की बात नहीं सोच रहे हैं। वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, उनके आवाज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। आज मतलब लंबे टाइम से हमारे किसान सड़कों पे हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं उस पर ठोस पहल निकाल रही है? क्यों? सवाल तो इस पर है। अगर मान लिया कि भारत के किसान अगर गलत ही मांग को लेकर के धारने पे बैठे हैं, मान लिया ये हम विपक्ष जैसे उन लोगों का कहना है कि नहीं इशूज जो है किसानों का वह बेहतरीन नहीं है और वो पक्ष में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से यह चीज को हम मान लिया कि किसान गलत मांग को लेकर के धारणा पे हैं, ठीक है। गलत ही मांग को लेकर के अगर धारणा पे बैठे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उस पर पहल करना चाहिए ना कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं यह असंवैधानिक है। आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। चर्चा होना चाहिए ना, उनको बुलाना चाहिए वार्ता के लिए, वार्ता करके अगर वो गलत कर रहे तो उनको समझा के सही रास्ते पे ले जाना चाहिए। विशेष रूप से जैसा कि विपक्षी दलों का कहना है कि चोर दरवाजे से जल्दबाजी में इस बिल को लाया गया, आनन फानन में लाया गया, जबकि इस पे चर्चा करनी चाहिए थी, किसानों को बातें बतानी चाहिए थी, एमएसपी का जिक्र होना चाहिए था। आपको लगता है कि वाकई ये कृषि बिल किसानों के लिए, आम जन के लिए लाभकारी नहीं है, हितकर नहीं है? इसी चीज को हम बता रहे हैं बड़े भैया, बड़ा समझिएगा। देश के किसान और देश के नौजवान अपना ताकत किनको दिए? माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना ताकत दे दिया और उसी ताकत की बदौलत आप बहुमत मतलब तगड़ा मेजोरिटी में भारत में है और आपकी सरकार है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपने ताकत के गुमान में, उस सत्ता के गुमान में माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा। यह समझिएगा। रही बात कि चोर दरवाजा से बिल लाकर के पारित करना, वो तो ताकत के बदौलत विपक्ष के लोगों ने बार बार कहा कि आप इस पर परिचर्चा करिए, इस पर चर्चा करिए सदन में, और चर्चा करने के बाद अगर उसमें कहीं किंतु, आखिर सदन को इसलिए तो बनाया गया है कि सदन में बिल पे चर्चा होना चाहिए। कोई भी आप लेकर के आते हैं बिल तो उस पर चर्चा करवाइए, चर्चा करने के दरमियान अगर उसमें कहीं किंतु परंतु है तो उस पर निराकरण होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और उसका नतीजा है कि अब देश के किसान ही सड़क पे हैं।
जिस भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र के मंदिर में अगर चर्चा नहीं हुआ, तो उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारत के किसान सड़क पे ही चर्चा के लिए आ गए हैं कि अब तो प्रधानमंत्री जी चर्चा करिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया और नहीं करने का परिणाम बहुत गलत है। देखिएगा, लगता है कि अंबानी और अडानी जैसे लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है और देश को बेच देना है ऐसे व्यवसायियों के हाथों में। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं इस बात को, बहुत सारा इश्यूज है, अगर हम बोलेंगे तो तमाम जो भी लोग हैं कहेंगे कि विपक्ष में होने के बाद ये लोग वैसा ही चश्मा लगा लिया है। हो सकता है, लेकिन देखिएगा, जैसे नौजवानों के रोजगार की बात आती है, कुछ लोग भक्त का भी चश्मा लगाए हैं, जैसे ये भक्त वही बात कर रहा है, जैसे आप नौजवानों के रोजगार की बात करिएगा, हम अगर इश्यूज पे लेकर जाते हैं कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, तो जो हमारे भक्त बैठे हुए हैं वो कहेंगे देखिए इनको दिखता नहीं है। जेन्युइन इश्यूज पर चर्चा करिएगा तो आप गलत हो गए और आप डिफॉल्टर हैं, और विपक्ष का यही काम है, ये लोगों का कहना है। कौन लोग? जो सत्ता के गुमान में बैठे हुए। लेकिन देखिएगा, इंतजार करिए, जिस तरीका से नौजवानों के रोजगार को छीन लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरीका से किसानों के हक को उन्होंने छीन लिया, और आज किसान सड़क पे हैं, और लाभ किसको मिल रहा है? आपने कहीं गलत नहीं कहा, अंबानी और अडानी को लाभ मिल रहा है। हालात देखिएगा, आने वाले समय में यह सरकार तमाम उन पूंजीपतियों की सरकार है, और केवल एक डॉगमा के तहत, एक ढकोसला के तहत भारत के नौजवान और भारत के किसानों के साथ जो छल किया जा रहा है, जो धोखा किया जा रहा है, उसका खामियाजा आने वाले समय में इंतजार करिए। हमारे भी लोग भोले भाले लोग हैं, हमारे किसान भोले भाले किसान हैं, हमारे नौजवान भोले भाले हैं, और वो लोग बहकावे में आ गया, और बहकावे में आने का नतीजा है कि आज हम लोग भुगत रहे हैं और देश के किसान भुगत रहे हैं और आज सड़क पे हैं। तो विपक्षी दल के नेता जैसा कि तेजस्वी जी भी कई विधायकों के साथ धरना प्रदर्शन गए थे पटना गांधी मैदान में, उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज कराया। लगता है कि तानाशाही के बल पे किसान आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है नीतीश कुमार की भी सरकार बिहार में। लेकिन रुकिएगा नहीं, यहां तो नीतीश कुमार की आप बात करें तो नीतीश कुमार की तो सरकार है ही नहीं। नीतीश कुमार जी एक माननीय मुख्यमंत्री जी कठपुतली हैं, और जनता का जनादेश उनके साथ नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो सत्ता में है, अलग बात हो गया। संवैधानिक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक, लोगों के दिल में जो है ना, लोगों के दिल से मुख्यमंत्री नहीं है। और संवैधानिक मुख्यमंत्री कहने का सेंस है कि बीजेपी और जेडीयू, जिसको जेडीयू को बिहार के लोगों ने नकार दिया, आप देखेंगे कि जो ग्राफ रहा काफी नीचे आ गया, और फिर वही व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में, तब उनका जो बाध्यता रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो बाध्यता रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वह पुनः कुर्सी दिया गया। लेकिन इससे दबने वाला नहीं है बड़े भाई, देखिएगा। और हमारे विपक्ष के नेता के मुख्यमंत्री कब तक बने रहेंगे? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री देखिए, इंतजार करिए, समय साल भर का समय अभी जाने दीजिए, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वह तो समय बताएगा, और बहुत जल्द बड़ा परिवर्तन होगा। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हर वक्त बिहार के आवाम के लिए, बिहार के नौजवान के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के मुख्य धारा से वंचित उन साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई को मुकाम तक लेकर के जाएंगे। उसमें चाहे जितनी शक्ति की जरूरत पड़े वो अपना शक्ति लगा रहे हैं बिहार के किसान के लिए, भारत के किसान के लिए। हम लोग इस मुद्दाओं को पूरी तरीका से लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, और लड़ेंगे कब तक? जब तक उन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। हो सकता है कि सदन में चर्चा परिचर्चा नहीं हो, तो सदन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुमत में है और सत्ता के गुमान में है, इस वजह से चर्चा परिचर्चा नहीं कराना चाहते हो। लेकिन लोकतंत्र में अधिकार है सड़क पे चर्चा करने का, लोकतंत्र में अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम जो जनमानस के बीच में जाकर के चर्चा करेंगे, और उसी चर्चा का परिणाम है कि आज भारत के किसान सड़क पे हैं अपने मुद्दाओं को लेकर के कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है। हम खेती करते हैं, हम किसान हैं, सारा शक्ति लगा करके 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात को अपने खेतों में सींच करके, और उसी अन्न के बदौलत ये इतना बड़ा देश, और यहां से विदेशों में हमारे किसानों का मतलब उगाया हुआ जो अन्न विदेशों तक जाता है, तो उनके साथ अगर कहीं नाइंसाफी होती है तो हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़ा है और पहाड़ की तरह खड़ा है, और उनके लड़ाई को आगे ले जाने के लिए सारा शक्ति हम लोग लगाने का जैसे प्रयास कर रहे हैं। इतने बड़े किसान आंदोलन को लेकर सरकार से विशेष रूप से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप उनसे वार्ता करिए, और वार्ता करके जो बिल आपने लीक आया है उस बिल को वापस लीजिए। अगर वापस लेने में आपको परेशानी है तो आप सदन में चर्चा करके उसमें जो खामियां हैं, जिसको लेकर के भारत के किसान
आंदोलन कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, उसका आप सॉल्यूशन निकालिए। ये हम लोग विपक्ष में होने के नाते भी हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री से कि आप एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, और आप ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बाद भी किसानों की बात को आप सुन नहीं रहे हैं, तो किस काम का आपका ताकत है, किस काम का आपका जो है यशस्वी होना है। जब आप किसानों की बात को नहीं सुनते हैं, आप उनकी बात को तो सुनिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कृषि प्रधान देश है, और भारत की 65% आबादी गांवों में बसती है, और उनके अगर हुकूक की बात नहीं करिएगा तो किस काम का वह ताकत का कोई मीन्स नहीं है, उस ताकत का कोई मतलब नहीं है, और उस यशस्वी होने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम के आगे अंधभक्त या जो लगा के बैठे यशस्वी, तो उसका तो कम से कम मर्यादा रखिए, और उन किसानों के जो हक हुकूक की बात है उसको सुनते हुए आप पुनः उसका सॉल्यूशन निकालिए, और उन किसानों को सम्मान के साथ उनको अपने घर में विदा करिए कि जाकर के अपने खेती के कार्य को संभाले। आज सड़क पे इस ठंडी में हमारे किसान मर रहे हैं, और आप चाहते नहीं है, वार्ता नहीं करते हैं, इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारत के तमाम उन किसान, उन नौजवान से, या एक नौजवान अपील कर रहा है कि ये लड़ाई केवल हम लोगों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई है, और आप सब जब लगेंगे तो प्रधानमंत्री को कुर्सी से उठ करके और सड़क पे आना होगा, और किसानों से बात करके उनकी समस्याओं का निराकरण करना होगा। चलिए, ये थे राजद के वरिष्ठ नेता अजय भास्कर चौहान जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। जय किसान की तो बात होती है, लेकिन किसानों की बात प्रधानमंत्री नहीं करते, या फिर एनडीए की सरकार नहीं करती है। लेकिन इस काले कानून को लेके जिस तरह से ये आंदोलन उग्र हुआ है, इस आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा, और वाकई किसानों की बात भी सरकार को माननी पड़ेगी। अपनी सहयोगी विकी के साथ हसन राजा, सिटी न्यूज, मैरवा, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।